सिटिंग सीट पर पिता पुत्र की हार। इस बार क्या अपना किला बचाने में हो पाएंगे कामयाब? वक्त की बात है। कभी जिस क्षेत्र को गढ़ माना जाता था, सिटिंग सीट मानी जाती थी, वहां अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ी। इसे ही लोकतंत्र कहा जाता है। वही जात, वही समुदाय और वही समीकरण, लेकिन सिक्का अब चल रहा है किसी और पार्टी का। यही है लोकतंत्र की दास्तान। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे लोकसभा सीट की जो कभी चौधरी चरण सिंह की गढ़ रही है और इनके परिवार को सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाने में वफादार रही, लेकिन मोदी के नाम ने इस लंबे सीरीज को तोड़ डाला। चौधरी चरण सिंह को देश का प्रधानमंत्री देने वाला ये ऐतिहासिक जमीन पर यूपी की सभी राजनीतिक पार्टियां उनके आदर्शों पर चलने का दावा पेश करते हैं। मजबूत वोट बैंक पर सभी की निगाहें गड़ी होती है और मुस्लिम और जाट यहाँ राजनीति के हुंकार भरने वालों का भविष्य निर्धारण कर देती है। चौधरी चरण सिंह के पुत्र अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी की गढ़ बागपत की यह लोकसभा सीट मानी जाती है, लेकिन उनको और उनके बेटे जयंत चौधरी को यहाँ मुंह की खानी पड़ी और यह इनके लिए बड़ा झटका माना जाता रहा, क्योंकि भाजपा ने यहाँ इनके घर में घुसकर अपने नाम का शोर कर डाला। हाई प्रोफाइल सीट मानी जाने वाली बागपत पर राजनीतिक दिग्गजों की निगाहें होती है। हम बात करेंगे एक एक कर इस सीट के इतिहास की, समीकरणों की और सत्ताधारियों की, लेकिन इससे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके विधानसभा क्षेत्र के विस्तार के साथ। मेरठ से सता बागपत में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें सिवाल खास, छपरौली, बड़ौत, बागपत और मोदीनगर विधानसभा सीटें हैं। इसमें सिवाल खास मेरठ जिले की और मोदीनगर गाजियाबाद जिले से आती है। 16 लाख से भी अधिक वोटर्स वाले इस क्षेत्र में जाट के बाद मुस्लिम अपना ताकत दिखाते हैं। यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 3.5 लाख है, जबकि दूसरी बड़ी आबादी जाट वोटर्स की है, जिनकी संख्या 4 लाख के लगभग है। इनके अलावा इस सीट पर 1.5 लाख के करीब दलित मतदाता हैं। चौथी बड़ी आबादी यादवों की है, जिनकी संख्या 50,000 के लगभग है। गुर्जर और राजपूत दोनों जाति के वोटर्स भी 1 लाख से ऊपर हैं। इसके अलावा ब्राह्मण त्यागी की जनसंख्या लगभग 70,000 है, जबकि पिछड़े और अन्य पिछड़े वोटर्स भी यहाँ काफी तादाद में हैं। बागपत लोकसभा का इतिहास। बागपत लोकसभा सीट 1967 में अस्तित्व में आई थी। पहले चुनाव में यहाँ जनसंघ और दूसरे चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन इमरजेंसी के बाद यहाँ 1977 में हुए चुनाव से ही क्षेत्र की राजनीति पूरी तरह से बदल गई। 1977, 1980 और 1984 में लगातार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह यहाँ से चुनाव जीते। उनके बाद बेटे अजीत सिंह 6 बार यहाँ से सांसद रहे। 1989, 1991, 1996, 1999, 2004 और 2009 में अजीत सिंह बागपत से सांसद रहे। सिर्फ 1998 में हुए चुनाव में यहाँ हार का उन्हें सामना करना पड़ा। 2014 में तो वे तीसरे नंबर पर ही पहुँच गए। सत्यपाल सिंह को कुल 4,23,475 वोट मिले थे। गुलाम मोहम्मद को कुल 2,13,609 वोट मिले थे। चौधरी अजीत सिंह को कुल 1,99,516 वोट मिले थे। 2 लाख से अधिक वोटों से अजीत सिंह को हार का सामना करना पड़ा था और ये इनके लिए बड़ा झटका था। इससे पहले वे 1998 में बीजेपी के सोमपाल शास्त्री से भी हार गए थे। 2014 के लोकसभा में हार के बाद यहां से उनके बेटे जयंत चौधरी के हाथों में पार्टी का कार्यभार आता है। बागपत लोकसभा से सत्यपाल सिंह भाजपा से मौजूदा सांसद हैं। ये एक बार फिर पिता के बाद पुत्र को पराजित कर अपने नाम का डंका बजवा दिया। हालांकि जयंत चौधरी के लिए इस बार की लड़ाई उनके अस्तित्व की लड़ाई मानी जा रही थी और बहुत हद तक वे इसमें सफल भी रहे। जहां उनके पिता 2 लाख वोट से हार गए थे, वहीं जयंत ने कड़ी टक्कर देते हुए इस दूरी को काफ़ी हद तक कम कर दिया और ये महज 23,000 वोट से हार गए थे।
सत्यपाल सिंह को कुल 5,25,789 वोट मिला था। वहीं आरएलडी के जयंत चौधरी को 5,02,287 वोट मिला था। इन्हें कुल 23,502 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। कौन है सांसद सत्यपाल सिंह? मुंबई पुलिस कमिश्नर के तौर पर मजबूत पहचान बनाने वाले सत्यपाल सिंह ने 2014 के चुनाव से पहले चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बागपत से मौका दिया। सत्यपाल सिंह 2 लाख से अधिक वोटों से जीतकर भी आए। सत्यपाल सिंह 2012 से 14 तक मुंबई पुलिस के कमिश्नर रहे। 2014 में चुनाव जीतने के बाद वे केंद्र सरकार में मंत्री बने। इसके बाद वे शिक्षा राज्य मंत्री और गंगा मंत्रालय में राज्य मंत्री बने। वे कई बार अपने बयानों के कारण चर्चा में रहे। डॉल्फिन नीति से जुड़े उनके बयान ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। रिपोर्ट के अनुसार सत्यपाल सिंह के पास 6 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। आप इस लोकसभा सीट को लेकर क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए